खेती करते हैं या खेती करने की शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महीने जिसे अगर आपने इस महीने में अगर सही सब्जी लगा ली। होता यह है कि ज़्यादातर किसान नज़रअंदाज कर देते हैं इस महीना को, लेकिन जो समझदार किसान है जैसे कि आप लोग हो, क्योंकि आपका कमेंट से ही पता चलता है दोस्तों कि आप लोग कितने ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट भर भर के आता है। आपका प्यार हमेशा हमारे वीडियो में आता है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आप लोग जो समझदार किसान हैं इसी महीने में अपनी कमाई की नींव रख देते हैं, और वही किसान बाद में लाखों रुपए तक का मुनाफा कमाते हैं, ज़बरदस्त नोट छापते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मई महीने की, और मई की जो गर्मी है दोस्तों इस महीने की। अगर गर्मी चरम पर होती है दोस्तों, इस टाइम पर खेत आप देखते ही होंगे किस टाइप से सूखे रहते हैं, पानी की कमी होते रहती है, पानी पूरा कम हो जाता है। हर एक कुआं तालाब हो गया, जो बोरिंग हो गया, बहुत जगह पर क्या होता है कि कम हो जाता है, जल स्तर वहाँ का धीरे धीरे कम हो जाता है। और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इस समय खेती करना घाटे का सौदा हो जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि यही वो समय है दोस्तों जब मार्केट में सब्जियों की सप्लाई कम हो जाती है। तो देखते होंगे कि जब मई के आसपास या जून के आसपास जब या जुलाई के आसपास जब बरसात शुरू होती है, उस टाइम पे जब जुलाई की जो सब्जी है दोस्तों वो कहीं ना कहीं मई के आसपास लगती है, तब जाकर वह जून जुलाई में आती है। और उस टाइम पर आप देखते होंगे कि सब्जी का जो रेट है वो किस टाइप से रहता है, किस टाइप से हेवी चलता है उस टाइम में, क्योंकि सप्लाई कम होती है और मांग बहुत ज़्यादा होता है। अब ज़रा सोचिए दोस्तों कि जब खरीदने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो कीमत क्या होगी। तो बिल्कुल सही दोस्तों, कीमत जो है वो आसमान छूने लगेगी, और यही वो मौका है जहां समझदार किसान अपना जो खेल है वो पलट देते हैं। अगर आप मई में सही फसल चुन लेते हैं, सही तरीके से उसकी देखभाल करते हैं और मार्केट का टाइमिंग समझ लेते हैं दोस्तों, तो 1-1.5 एकड़ ज़मीन से आप 3 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का ज़बरदस्त मोटी कमाई कर सकते हैं। और ये कमाई करना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मई में कौन सी सब्जी लगाएं जिससे रिस्क कम हो, मेहनत का सही दाम मिले और मुनाफा ज़्यादा हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों 5 ऐसे ज़बरदस्त सब्जी के बारे में जो मई में लगाने पर आपको है जो आपको तगड़ा मुनाफा दे सकती है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी समस्याएं आती है ये जो सब्जी है उसकी खेती के ऊपर, और उसका सटीक समाधान क्या होता है, ताकि आपकी जो फसल है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे, पूरी तरह सुरक्षित रहे और आपको हर हाल में फ़ायदा हो दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट टिप्स भी देने वाला हूं जिससे आप अपनाकर अपनी जो कमाई है उसको आप डबल कर सकते हैं। अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपसे एक ज़रूरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आप ये कमेंट में ये बताइएगा दोस्तों कि आप हमारा वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं, कहाँ से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि आपके क्षेत्र के हिसाब से हमें ऐसी कौन सी प्लानिंग करके वीडियो बनानी चाहिए जिससे आप तक सही तरीक़ा से फ़ायदा हो और आपका जो मंडी है उसमें आपको ज़बरदस्त रेट मिले। तो आप अपना जो लोकेशन है दोस्तों, यानी कि आप अपना राज्य के बारे में, अपना जो गांव के बारे में या अपना जो ज़िला के बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही ये भी बताइए दोस्तों कि आप अभी कौन सा सब्जी लगा रहे हैं या लगाने के ऊपर प्लानिंग बना रहे हैं, या अभी आप अपना खेत खाली छोड़ने वाले हैं या पानी का समस्या होने वाली है। ये सब के बारे में आप हमें थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, ताकि हम आने वाले जो वीडियो है दोस्तों उसमें इन सभी बातों को, इन सभी टॉपिक को हम लोग कवर करें और उसके ऊपर आपको प्रॉपर हम जानकारी दें। क्योंकि हमारा कोशिश यही रहता है दोस्तों कि जितना हो सके किसानों के लिए ही काम करना होता है। बहुत सारे किसान भाई हैं जो कमेंट करके बताते हैं कि वे हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, इसी जगह जगह से हैं, और वो तोरी की खेती कर रहे हैं या लोबिया की कर रहे हैं या जो है परवल की कर रहे हैं, और वे पूछते हैं दोस्तों कि अभी क्या रेट हमें मिलने वाला है, या हम अपना जो बेचने का जो तरीका है वो किस टाइप से करें जिससे हमारा जो सब्जी का जो फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल पाए। तो इन सब के ऊपर हमने उनको प्रॉपर जानकारी दिया, और बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट था कि हम करेला के ऊपर 3G कटिंग कैसे करें, या मूंग के साथ हमें ऐसे कौन सी सब्जी लगाएं जो हमें और फ़ायदा दे, या फिर भिंडी के साथ ऐसे लगने वाले 4-5 सब्जी के बारे में बताइए जो भिंडी के अलावे भी हमें और ज़्यादा प्रॉफिट दे। तो इन सब के ऊपर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि हमारा जो टीम है उसके ऊपर काम करती है और प्रॉपर आपको लिए जानकारी लेकर आती है।
बहुत सारे किसान भाइयों को फ़ायदा होता है और वे कमेंट करके फिर से दोबारा बताते हैं दोस्तों कि आपके ऊपर वीडियो के ऊपर हमने कमेंट किया था कि इस सब्ज़ी के ऊपर बताइए, तो आपने बता दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, ये इसीलिए हम लोग काम ही करते हैं, जितना भी कमेंट आता है उनका सही तरीक़ा से हम लोग रिप्लाई करते हैं, उनको सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। दवाई के बारे में पूछते हैं, बहुत सारे किसान भाई रोग के बारे में पूछते हैं या वैरायटी के ऊपर पूछते हैं, तो हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि प्रॉपर उनको सही जानकारी दे, जिससे कि उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो इसीलिए आपको बता रहे दोस्तों, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका जो भी सलाह है या फिर जो भी आप कहना चाह रहे हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, आप लिख के भेजिए, हम उसका प्रॉपर जानकारी देंगे और उसके ऊपर हमने पूरा एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए ले आनी है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। तो अब बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला फसल है कि मई के महीने में आखिर ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं जो हमारे जो इनकम है उसको डबल कर दे और ज़बरदस्त हमें मंडी रेट दे। तो सबसे पहले हमारी जो सब्जी है दोस्तों वो है हरी मिर्च, यानी कि तीखे वाली सब्जी, यानी जिसका मांग दोस्तों हर घर में हर दिन इसका इस्तेमाल होता है। आप घर देखिए, होटल देखिए, ढाबा देखिए, रेस्टोरेंट देखिए या स्कूल के मिड डे मील देखिए, हर जगह पर इसका जो मांग है वो ज़बरदस्त रहता है। या कोई सा भी होटल, छोटे छोटे जो ठेला में लगाते हैं मोमो फुचका वाले, कहीं पर भी आप देखिए दोस्तों हरी मिर्च का मांग किस टाइप से रहता है। तो आप लोग कोशिश करिए इस मई के महीने हरी मिर्च की खेती करें। अगर आपके पास सिंचाई का व्यवस्था है तो आप इसे एक नाली बनाकर भी कर सकते हैं या फिर ड्रिप के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। हरी मिर्च एक ऐसी सब्जी है दोस्तों जिसकी मांग कभी ख़त्म ही नहीं होती है, चाहे मौसम कैसा भी हो दोस्तों। लेकिन गर्मी में इसकी जो कीमत है वो अचानक बढ़ जाती है क्योंकि उत्पादन इसका कम हो जाता है। अगर आप मई में हरी मिर्च की बुआई करते हैं तो जून से लेकर के अगस्त तक आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। और जब अगस्त में मिलना चालू हो जाएगा दोस्तों, उस टाइम पे इसका जो रेट है वो ज़बरदस्त रहता है। और इसी समय बाज़ार में इसका जो कीमत है दोस्तों, बहुत सारे किसान में बताते हैं कि 70-80 रुपये जाता है, लेकिन हमारे साइड क्या होता है दोस्तों 120, 140, 60 तक में चल जाता है। ये प्रति किलो 100-150 के आसपास पहुंच जाता है। अब ज़रा आप हिसाब लगाइए दोस्तों कि अगर आपकी फसल अच्छी हुई तो 1 एकड़ से आप आसानी से लाखों रुपये आप कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या भी आती है दोस्तों, वो है थ्रिप्स और रस चूसने वाले कीड़े की। ये धीरे धीरे पौधे को कमज़ोर कर देते हैं, पत्तियों को सिकुड़ने लग जाता है और उत्पादन आपका गिर जाता है, और जिससे आपका जो फसल का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर चपेट में आ जाता है। अगर आप समय पर ध्यान नहीं दिए तो आपकी जो पूरी फसल है दोस्तों वो बर्बाद हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप शुरुआत से ही फसल को सुरक्षित रखें, बीच बीच में निगरानी करते रहे, देखते रहे, खेत में घूमते रहे, तब जा कर के आप रोगों के बारे में पता चलेगा। और पौधे की जो रोग है वो प्रतिरोधक क्षमता को भी आपको बढ़ाना होगा और गर्मी के असर को कम करना होगा दोस्तों। तो अब बात करें दोस्तों इसमें जो कुछ रोग लगती है जिसके लिए आप कंट्रोल में ला सकते हैं, जैसे कि आप बीज में ही शुरुआत में ही बीज का उपचार करके आप इसका रोपाई करते हैं या नर्सरी तैयार करते हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रोग के बारे में आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका जो उत्पादन है वो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो आप कोशिश करिए मई के महीने जो हरी मिर्च है उसकी खेती करें और बहुत ज़बरदस्त इससे उत्पादन आप ले पाएंगे। इसके साथ ही हम लोग बात करें दोस्तों, हमारी जो दूसरी फसल है वो है भिंडी की खेती। दोस्तों एक ऐसी सब्जी है जो हर किसान की पसंदीदा होती है, क्योंकि ये जल्दी तैयार भी हो जाती है और मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड भी इसका रहता है, क्योंकि हर बाज़ार में लगातार ये बिकता ही रहता है दोस्तों। और उत्पादन अगर आप लगातार देते हैं तो मंडी में आप पूरा तरीक़ा से छा जाएंगे, आपका ही भिंडी पहुँचेगा और रेट आप ज़बरदस्त इसे निकाल पाएंगे। क्योंकि इसका जो उत्पादन है दोस्तों, अब मई में भिंडी लगाते हैं तो जून से ही आपको तुड़ाई शुरू हो जाती है और अगस्त तक लगातार कमाई देते रहती है। और इस समय जो भिंडी का रेट चल रहा है दोस्तों वो 60 से 80 रुपया के आसपास चल रहा है। आपके साइड में क्या रेट है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये जो रेट है दोस्तों 40, 50, 60 ये आराम से मिल जाता है हर बाज़ार में, और कभी कभी इससे ज़्यादा भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है दोस्तों, वो है लाल मकड़ी का और सफ़ेद मक्खी का। ये दोनों कीट भिंडी के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। पत्ती का ये रस चूस लेते हैं और पौधे को कमज़ोर कर देते हैं। इसके अलावा एक बड़ा और ख़तरा रहता है दोस्तों, वो है पीला मोजेक वायरस का। अगर ये वायरस लग जाए तो पूरी फसल को बर्बाद कर देती है, ख़राब कर देती है पौधा को। इसलिए ज़रूरी है कि आप समय समय पर सही दवा और सही देखभाल करें, ताकि आपका जो मेहनत है दोस्तों वो बेकार ना जाए। अगर आप शुरुआत में ही कंट्रोल कर लेते हैं रोग को, जो रासायनिक दवाई है उससे अभी आप कंट्रोल कर सकते हैं, या नीम आधारित दवाई का भी आप प्रयोग कर
करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे भी आपका जो उत्पादन है उसमें असर नहीं पड़ेगा। और हमारा जो अगली फसल है दोस्तों, यानी कि तीसरी जो फसल है वो है टमाटर की खेती। कई किसान सोचते हैं कि गर्मी में टमाटर लगाना घाटे का सौदा है, लेकिन इस समय इसकी जो कीमत है दोस्तों वो कम ज़रूर होती है, क्योंकि अभी जो है हमारे साइड में 10 रुपया ऐसे खुला बाज़ार में मिल रहा है, यानी कि पर केजी के हिसाब से। यानी कि जो थोक खुदरा जो व्यापारी है वो बैठ करके 10 रुपया किलो के आसपास वो बेच रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उसको 4-5 रुपया 6 रुपया के आसपास मिला होगा, तब जा करके वो 10 मिल रहे हैं। तो ये है दोस्तों कि अप्रैल का जो महीना है, यानी कि अप्रैल में जब ये रेट चल रहा है तो ये जनवरी आसपास लगा होगा, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा किसान भाई लगा लिए होंगे, इसीलिए इसका जो रेट है वो अभी डाउन हो गया है। तो जो भी स्मार्ट किसान भाई होते हैं वे आगे की सोचते हैं, ये नहीं कि पीछे की सोचे जनवरी में लगाए थे, अप्रैल में 10 रुपया आ गया, 4 रुपया आ गया, 3 रुपया आ गया तो घाटा हो जाएगा। लेकिन जो स्मार्ट होते हैं दोस्तों वो आगे की प्लानिंग करते हैं, यानी कि अगर आप मई में लगा रहे हैं तो आगे आपका जब निकलेगा वो अगस्त के टाइम में निकलेगा, और अगस्त में जो रेट है वो ज़बरदस्त रहता है। दोस्तों अगर आप मई में टमाटर लगाते हैं या लगाने के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी जो फसल हो बारिश के मौसम में तैयार होगा, और बारिश में जब बरसात शुरुआत होती है दोस्तों, और उस टाइम पर टमाटर का रेट है वो बहुत ज़बरदस्त टाइट हो जाता है, 50 से लेकर के 100 रुपया तक चला जाता है। पिछले बार की बात करें 100 रुपया के आसपास पहुँच गया था। यानी जो किसान अभी मेहनत करेगा वो बाद में मोटा मुनाफा कमाएगा ही कमाएगा। लेकिन टमाटर में सबसे बड़ी समस्या होती है दोस्तों वायरस और कीटों का हमला। पत्तियां मुड़ने लगता है, पौधा कमज़ोर हो जाता है और फल सही से नहीं बन पाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप पौधों को मजबूत रखें, और शुरुआत से ही आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा दोस्तों। आप शुरुआत से ही आप अपना फसल को सुरक्षा दे, तब जा कर के वो आपको मोटी कमाई दिला पाएगा, वो भी बरसात के टाइम में। अब चौथी फसल की बात करें दोस्तों तो वो है धनिया की खेती। धनिया एक ऐसी फसल है दोस्तों जो छोटे किसानों के लिए सोने की खान साबित हो जाती है। दोस्तों गर्मी में इसकी जो कीमत है वो बहुत कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है इसकी जो कीमत है दोस्तों वो अचानक बढ़ जाती है। 10 रुपये किलो से लेकर के सीधे वो 300-400 के आसपास पहुंच जाती है। अब ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर आप सही समय पर बुआई करते हैं तो कितना बड़ा फ़ायदा आपको हो सकता है। लेकिन इसमें भी एक समस्या है दोस्तों, गर्मी का तनाव। ज़्यादा तापमान की वजह से जो पौधा है उसका ग्रोथ रुक जाता है और उत्पादन भी कम हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप पौधों को स्ट्रेस से बचाएं, यानी गर्मी से बचाएं और उनकी ग्रोथ को बढ़ाएं। अब पांचवी और आखिरी फसल है दोस्तों वो है पालक की खेती। दोस्तों पालक को लोग सर्दी की फसल मानते हैं, लेकिन असली कमाई गर्मी में होती है दोस्तों। अब कम किसान पालक उगाते हैं और बाज़ार में इसकी डिमांड ज़बरदस्त बन जाती है। कम सप्लाई होती है, ज़्यादा मांग होता है, मतलब कि ज़्यादा कीमत मिल जाता है। अगर आप सही तरीके से पालक उगाते हैं तो आपको अच्छा रेट मिल जाता है और लगातार कमाई होती है। लेकिन यहाँ भी एक वही समस्या दोस्तों, गर्मी और पानी की कमी। इसलिए ज़रूरी है कि आप फसल की सही देखभाल करें और पौधे को ठंडक देने वाले उपाय अपनाएं। अब बात करें दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में कि गर्मी में फसल की देखभाल हमें कैसी करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सही फसल चुन लेते हैं लेकिन उसकी देखभाल सही नहीं करते हैं तो पूरा आपका जो फ़ायदा है वो ख़त्म हो जाएगा। गर्मी में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों पानी, पोषण और कीट नियंत्रण के ऊपर। आपको समय समय पर सिंचाई करनी है, लेकिन ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। पौधों को जरूरी पोषक तत्व देना है ताकि वे मजबूत बने। और सबसे ज़रूरी है दोस्तों कीट और रोग से बचाव। अगर आप इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपकी जो फसल है ना सिर्फ सुरक्षित रहेगा बल्कि उत्पादन भी ज़्यादा होगा दोस्तों। अब वो खास टिप आप सुन लीजिए जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था दोस्तों, कि अगर आप सच में लाखों कमाना चाहते हैं तो सिर्फ खेती मत कीजिए दोस्तों, मार्केट को भी आप समझिए। अब कौन सी सब्जी महंगी होगी, कौन सी फसल की डिमांड बनने वाली है या डिमांड अधिक होने वाली है और कब बेचना है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, तब जा कर के आपको फ़ायदा मिलेगा। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। जो किसान ये समझ जाता है वो असली खिलाड़ी बन जाता है। तो दोस्तों मई का महीना खाली बैठने का नहीं बल्कि सही प्लानिंग करके कमाई करने का महीना होता है। ये जो महीना है दोस्तों, इस महीना में आप हरी मिर्ची, भिंडी, टमाटर, धनिया और पालक, अगर आप इन फसलों को सही तरीके से उगाते हैं और सही समय पर बेचते हैं तो आप भी लाखों की कमाई आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपके काम की आई होगी। तो दोस्तों
आप इस वीडियो में से कुछ ना कुछ आप सीखे। तो दोस्तों आप अपने जाना कि मई महीने में कौन सी सब्जी की खेती करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और किस तरह सही समय पर सही फसल का चुनाव करके आप अपनी कमाई को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो हमने आपको पूरी प्रॉपर जानकारी दे दी दोस्तों, कौन सी सब्जी कब डालनी है, उसमें क्या क्या समस्या आती है और उसका समाधान आपको कैसे करना है, ताकि आपकी जो मेहनत है वो बेकार ना जाए और आपको हर हाल में फ़ायदा मिले। अब बारी आती है दोस्तों, आपके ऊपर है ये बारी। अब इन 5 फसलों में आप कौन सी फसल लगाने वाले हैं या आपने पहले से कौन सी फसल लगा रखी है, हमें ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर आपके मन में खेती से जुड़ा कोई भी सवाल है, चाहे वो बीज से जुड़ा हो, दवाई से जुड़ा हो या फिर मुनाफा बढ़ाने के तरीके से जुड़ा हो, तो बिना झिझक कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। हम आपका हर एक कमेंट को रिप्लाई देते हैं और हम आपकी हर संभावना मदद करने की कोशिश भी करते हैं दोस्तों। साथ ही एक और ज़रूरी बात दोस्तों, कमेंट में ये भी बताइए कि आप हमारे वीडियो कहाँ से देखते हैं, आपका गांव कहाँ है, आपका ज़िला क्या है, आप कौन सा राह से देखते हैं, ताकि हमें भी पता चले हमारी ये जानकारी किस देश के किस किस कोने तक पहुंच रही है दोस्तों। और आप चाहते हैं कि हम आपके इलाके के हिसाब से खेती की खास जानकारी दें, तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है दोस्तों, और उसी के आधार पर हम आपके लिए और भी बेहतर और काम की वीडियो लेकर आते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारा वीडियो को, ताकि हर किसान तक ये जानकारी पहुँचे और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। अगर आप अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है खेती से जुड़ी ऐसी जानकारी जो सीधे आपकी कमाई से जुड़ी होती है, जो आपकी जेब से जुड़ी होती है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और अगली वीडियो में एक और दमदार और फ़ायदेमंद जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खेती को मुनाफे की ओर लेके जाइए दोस्तों। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।